जालौन के मेलहुआ गांव में हुआ हादसा, घर में फटा सिलेंडर, मां बेटे की मौत, पिता और पुत्री अस्पताल में भर्ती। बलरामपुर में एसपी का नया प्रयोग, कोतवालों और थानेदारों की बौद्धिक दक्षता परखने के लिए ली लिखित परीक्षा, परिणाम के अनुसार मिलेगी जिम्मेदारी। कानपुर में चोरों ने निजी स्कूल को बनाया निशाना, सैलरी के लिए रखे 16 लाख रुपए उड़ाए, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बांग्लादेश में हालात बदतर, हिंदुओं पर किया जा रहा अत्याचार, पीलीभीत में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जालौन से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां घर में सिलेंडर फटने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि मलबे में दबे पति पत्नी और 2 मासूम, हादसे में मां बेटे की मौत हो गई है। गंभीर घायल पिता पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोच थाना क्षेत्र के मेलहुआ गाँव की घटना बताई जा रही है। तो देखिए, घर में सिलेंडर फटने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया, पति पत्नी और 2 मासूम मलबे में दब गए। हादसे में मां बेटे की मौत हो गई है, तो वहीं गंभीर घायल पिता पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोच थाना क्षेत्र के मेलहुआ गांव की घटना बताई जा रही है। तो एक बार फिर से आपको खबर दे दें कि घर में गैस सिलेंडर फटने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया और मलबे में दबे पति पत्नी और 2 मासूम। इस हादसे में मां बेटे की मौत हो गई, तो वहीं गंभीर घायल पिता पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोच थाना क्षेत्र के मेलहुआ गांव की घटना बताई जा रही है। कानपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां निजी विद्यालय में लाखों की चोरी से हड़कंप मच गया। सैलरी के लिए रखे लगभग 16 लाख रुपए उड़ा लिए गए। विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में 3 संदिग्ध नजर आए हैं। विद्यालय प्रबंधन ने थाने में शिकायत की है। पुलिस की अलग अलग टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बिठूर थाना क्षेत्र के गौरव मेमोरियल स्कूल का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, निजी विद्यालय में लाखों की चोरी से हड़कंप मच गया है और सैलरी के लिए रखे लगभग 16 लाख रुपए उड़ा लिए गए। विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में 3 संदिग्ध नजर आए हैं। विद्यालय प्रबंधन ने थाने में शिकायत की है। पुलिस की अलग अलग टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बिठूर थाना क्षेत्र के गौरव मेमोरियल स्कूल का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, इस बार चोरों ने निजी विद्यालय को निशाना बनाया है और सैलरी के लिए रखे लगभग 16 लाख रुपए उड़ा लिए हैं। विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में 3 संदिग्ध नजर आए हैं। विद्यालय प्रबंधन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस अलग अलग टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो देखिए, बिठूर थाना क्षेत्र के गौरव मेमोरियल स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां चोरों ने स्कूल को निशाना बनाया और लाखों रुपए उड़ा लिए। कासगंज से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सरकारी अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई। प्रसव के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बच्चे को बचा लिया। परिजन ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। तो देखिए, सरकारी अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई। प्रसव के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन बच्चे की मां को नहीं बचा सके और परिजनों ने डॉक्टरों पर आरोप लगाया है। लापरवाही का आरोप डॉक्टरों पर लगाया गया है। अस्पताल जाते समय रास्ते में ही प्रसूता ने दम तोड़ दिया। तो देखिए, कासगंज से खबर है, जहां सरकारी अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई। प्रसव के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बच्ची को तो बचा लिया, लेकिन मां को नहीं बचा सके। परिजन ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। अस्पताल जाते समय रास्ते में ही मां ने दम तोड़ दिया।
तो देखिए, एक बार फिर से आपको खबर दे दे कासगंज से, जहां सरकारी अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई। आपको बता दें कि प्रसव के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन मां को नहीं बचा सके। परिजन ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। अस्पताल जाते समय रास्ते में ही प्रसूता ने दम तोड़ दिया। हमीरपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि बिजली चोरी करते मिले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिजली विभाग ने 2 लाख रुपए की वसूली की है। लगातार अभियान चलाकर विद्युत विभाग कार्रवाई कर रहा है। सुमेरपुर कस्बे में अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। तो देखिए, हमीरपुर का मामला है, जहां बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। बिजली चोरी करते मिले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बिजली विभाग ने 2 लाख रुपए की वसूली की। लगातार अभियान चलाकर विद्युत विभाग कार्रवाई कर रहा है। सुमेरपुर कस्बे में अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। तो देखिए, बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। बिजली चोरी करते मिले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बिजली विभाग ने 2 लाख रुपए की वसूली की है और लगातार अभियान चलाकर विद्युत विभाग कार्रवाई कर रहा है। सुमेरपुर कस्बे में अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। तो देखिए, हमीरपुर की खबर है, जहां बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया है और बिजली चोरी करते मिले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बिजली विभाग ने 2 लाख रुपए की वसूली की है। लगातार अभियान चलाकर विद्युत विभाग कार्रवाई कर रहा है और बिजली चोरी के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। और बिजली चोरी करते मिले लोगों के खिलाफ कार्रवाई बिजली विभाग ने की है। आपको बता दें कि सुमेरपुर कस्बे में अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे और बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में पीलीभीत में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यपाल के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। हिंदू संगठनों का कहना है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। शेख हसीना ने वहां इस्तीफा दे दिया, जिससे वहां के हिंदुओं का उस आंदोलन से, उस विरोध से कोई सरोकार नहीं था। इसके बावजूद भी, शेख हसीना के इस्तीफा देने के बावजूद ही निर्दोष हिंदुओं को वहां के जमाते इस्लामी संगठन के लोगों ने घरों में घुसकर हिंदुओं की हत्या की, बहनों के साथ अत्याचार किया, जुल्म किया। उनके साथ रेप, बलात्कार जैसी खबरें भी हैं। बहनों को उठाकर ले गए और हिंदू बहनों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू मंदिरों को वहां तोड़ा जा रहा है। हिंदू पुलिस वालों तक की हत्या की जा रही है। इसी क्रम में पूरे देश में राष्ट्रीय हनुमान दल इसके विरोध में है और इसका विरोध प्रदर्शन करता है। इसी क्रम में आज पीलीभीत जिले में राष्ट्रीय हनुमान दल की इकाई, साथ में राष्ट्रीय योगी सेना, बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता, समस्त हिंदू संगठन आज सांकेतिक धरना मात्र भर रहे हैं। अगर ये निर्मम हत्याएं और ये आंदोलन, ये इस तरह के उनके जो कुकृत्य है बंद नहीं हुए हिंदुओं के विरुद्ध, तो हम लोग उग्र आंदोलन पूरे देश प्रदेश में करेंगे। प्रयागराज में अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री सैफुल अब्बास ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार ने बांग्लादेश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम भी दे दिया है। जल्दी बांग्लादेश में हालात सुधारे जाएंगे। दुखद घटनाएं देखने को, सुनने में मिली हैं वहां पर, और उसके लिए उम्मीद है कि वहाँ के नवनियुक्त जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो स्थिति को जल्द काबू करेंगे, क्योंकि भारत सरकार ऑलरेडी उनसे बातें कर रही है और उनको अल्टीमेटम भी दिया है कि वहाँ का जो अल्पसंख्यक है उसकी सुरक्षा के साथ साथ जो हमारे भारत के छात्र वहाँ पे हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो स्थितियाँ चल रही हैं उसको जल्द काबू करें। और नहीं तो हमारे भारत की जो विदेश नीति है उसके तहत तमाम काम चल रहे हैं और भी जैसा भी सरकार चाहेगी वो उस पर कार्य करेगी। कासगंज स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने सहावर क्षेत्र में वीना हॉस्पिटल और न्यू विनायक हॉस्पिटल पर छापा मारा। इस दौरान अस्पताल में एक भी मरीज नहीं मिला। अस्पताल संचालक कोई कागजात भी नहीं दिखा पाए। फिलहाल टीम ने दोनों अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया है।
तो हॉस्पिटल पे ये कार्रवाई की गई है, इसको नोटिस दिया है। एक तो बिना नाम के हॉस्पिटल यानी कि चल रहा है, उसका नाम क्या है यानी कि वो बोर्ड पे नहीं है। और दूसरा है कि न्यू विनायक हॉस्पिटल करके वो सोरो रोड पे है, जहाँ पे दोनों को नोटिस दिया गया, वहाँ जाके देखा गया। जहाँ से भी यही तरह के जितने भी छोटे साथ हैं सबसे लगातार यहाँ की कार्रवाई। बलरामपुर में एसपी विकास कुमार ने नया प्रयोग करते हुए कोतवालों और थानेदारों की लिखित परीक्षा ली। इस दौरान कोई चीटिंग न कर सके, इसके लिए परीक्षा हॉल में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई। परीक्षा परिणाम के बाद योग्यता के अनुसार थानों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो देखिए, एसपी विकास कुमार का नया प्रयोग देखने को मिला है। कोतवालों और थानेदारों की परीक्षा ली गई है। चीटिंग रोकने के लिए तैनात किए वरिष्ठ अधिकारी। परिणाम के अनुसार थाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। कासगंज के सिरपुरा में अतिक्रमण परेशानी का सबब बन गया है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, वाहन चालकों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो देखिए, कासगंज का मामला है जहां अतिक्रमण परेशानी का सबब बन रहा है और सिरपुरा में सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण कर रहे हैं लोग और अतिक्रमण परेशानी का सबब भी बन रहा है। वाहन चालकों को निकलने में कई दिक्कतें हो रही है। तो देखिए, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और वाहन चालकों को निकलने में दिक्कतें होती है। सिरपुरा में सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, सिरपुरा में सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण के चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन दुर्घटनाएं इसके कारण होती रहती है। ललितपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बांग्लादेश हिंसा में मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी। विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ ने श्रद्धांजलि सभा की। मौन धारण कर आत्म शांति के लिए प्रार्थना की गई। तो देखिए, ललितपुर से खबर है जहां बांग्लादेश हिंसा में मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी गई है। विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ ने श्रद्धांजलि सभा की। मौन धारण कर आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की। एक बार फिर से आपको खबर दे दे ललितपुर से, जहां बांग्लादेश हिंसा में मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ ने श्रद्धांजलि सभा की और इस दौरान मौन धारण कर आत्म शांति के लिए प्रार्थना की। और ललितपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की कार भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि चोरी की कार को चोरों ने इंदौर में बेचा था। ललितपुर पुलिस ने कार्रवाई की और इन तीनों चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चोरों के पास से चोरी की कार भी बरामद की गई है। चोरों ने चोरी की कार को इंदौर में बेचा था। इस दौरान ललितपुर पुलिस ने कार्रवाई की और 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, ललितपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी की कार भी चोरों के पास से बरामद की गई है। आपको बता दें कि चोरी की कार को चोरों ने इंदौर में बेचा था। ललितपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। बिजनौर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां गंग नहर में बाइक सवार डूब गए। आपको बता दें, एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी हुई है। बाइक पर 2 लोग सवार थे। सरवनपुर के समीप गंग नहर का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, गंग नहर में बाइक सवार डूब गए। एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी हुई है। बाइक पर 2 लोग सवार थे और दोनों ही नहर में डूब गए। सरवनपुर के समीप गंग नहर का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, एक बार फिर से आपको खबर दे दे बिजनौर से, जहां गंग नहर में डूबने से
डूब गए 2 बाइक सवार। एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी हुई है। बाइक पर आपको बता दें कि 2 लोग सवार थे। दोनों की तलाश एनडीआरएफ की टीम कर रही है। संभल में कल्की जयंती कार्यक्रम किया गया, जहां कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी की मां के लिए समर्पित पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने वक्फ बिल को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष को बचकाना और बेहुदा बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष देश तोड़ने वाला नहीं बने। देखिए, विपक्ष पागल हो चुका है। विपक्ष ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। सत्ता के सिंहासन पे कब्जा करने के लिए वो उल जलूल बातें करता है। बांग्लादेश के जो हालात हैं वो बहुत खराब है। वो किसी दल के, किसी राजनीति के खिलाफ नहीं है, वो तो मानवता के खिलाफ, वो इंसानियत के खिलाफ। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो वहां की नई सरकार का गठन हो रहा है उससे अपील की है कि वहां हिंदुओं की हत्याएं बंद हो, हिंदुओं के घरों को जलाना बंद हो, हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो। और मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं, तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होंगे। वो बांग्लादेश है, वो नेता विहीन है। भारत के अंदर शक्तिशाली और सशक्त नेतृत्व है। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त नेता का नेतृत्व है। आप ये मंसूबे मत पालो कि भारत की हालत भी बांग्लादेश जैसी है। उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए विपक्ष पर समाज को बरगलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत बदतर है, लेकिन इंडी गठबंधन ने हिंदुओं को लेकर एक शब्द नहीं कहा। पूरा विपक्ष और ओवैसी समाज को बरगलाने का काम करता है। जैसे चुनाव में कहा था इनकी सरकार बन गई तो संविधान बदल देंगे, और हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करते हैं और भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से ही चलेगा। और ये जो वक्फ बोर्ड का हम लोग बिल लेकर के आए निरसन का, वो संविधान के दायरे में लेके आए हैं। जिन लोगों ने गरीब मुसलमानों के हकों पर डाका डाला है और मुट्ठी भर लोग वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं। आपको याद होगा कि जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से जो हिंदू आया तो पाकिस्तान में हिंदुओं की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। संयोग की बात है, मेरा भी आश्रम गुजरावाला के मुरलीवाला गांव में था। हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन हिंदुस्तान से जो मुसलमान पाकिस्तान गया उनकी सारी की सारी जाने वक्फ बोर्ड को दे दी गई, और वक्फ बोर्ड पर मुट्ठी भर लोग कब्जा करके बैठे हैं। गरीब मुसलमान की कोई चिंता नहीं कर रहा। तो सरकार का इरादा है गरीब मुसलमानों का उत्थान करना। चंदौली में हैवानियत का बड़ा मामला सामने आया है, जहां नाबालिग छात्रा के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दरअसल छात्रा अपने दोस्त के साथ पिकनिक मनाने गई थी। छात्रा के साथ आए लड़के को हैवानों ने पहले तो पेड़ से बांध दिया और फिर लड़की को जंगल में ले जाकर छात्रा से दुष्कर्म किया। वहीं पीड़ित छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। नौगढ़ की घटना है। एक व्यक्ति द्वारा आज दिनांक 9/8/2024 को थाना नौगढ़ में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष अपने साथ स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के के साथ मधुपुर जनपद सोनभद्र से गहिला बाबा मंदिर आई हुई थी। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि जंगल में लड़कों द्वारा मेरी पुत्री को रोककर उसके साथ गलत काम किया गया है। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके घटना में नामजद 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। नियमानुसार पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है
अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। कानपुर के काकादेव में 60 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। आरोप है कि यूनियन बैंक के कर्मचारियों ने पैसे गलत खाते में ट्रांसफर कर धोखाधड़ी की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर बैंक कर्मियों सहित 5 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि पीड़ित कुरियर संचालक है, जो यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय की डाक और कुरियर लाने ले जाने का काम करता था। बैंक कर्मियों ने भुगतान के लिए खाता खुलवाया था, लेकिन आरोपियों ने भुगतान SKA एक्सप्रेस कुरियर के खाते के बजाय कानपुर देहात के पंकज कुमार के खाते में कर दिया और अब कुरियर संचालक को धमका रहे हैं। यूनियन बैंक में मैं कुरियर चेक क्लियरिंग का अनुबंध रूप से कार्य कर रहा था। हमारी संस्था द्वारा किए कार्य का भुगतान पंकज कुमार दुबे के इंडिविजुअल खाते में किया गया, जबकि ये कार्य हमारी संस्था के खाते में होना चाहिए था। क्योंकि पेमेंट बिल हम लोग देते हैं और पेमेंट पंकज के खाते में किया गया, तो उसका स्टेटमेंट डिटेल्स है। इनके हेड ऑफिस में करी, बैंक के सभी उच्च अधिकारियों करी और यहाँ पुलिस कमिश्नरेट को कर दी, जिसपे FIR दर्ज की गई है। मामला तो हो गया सर ये 4 साल पुराना। उन्होंने मैं जान से मारने की धमकी भी दी है, तो उनकी अरेस्टिंग होनी बहुत आवश्यक है और दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि वो उच्च पदों पे सारे लोग हैं। हम चाहते हैं सर कि उच्च अधिकारियों को उनको अरेस्टिंग की जाए और उनको उस पद से हटाया जाए और पंकज कुमार दुबे को गिरफ्तार किया जाए। इन सभी को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो हमें जान माल के भाई खतरा है। अमरोहा के सैद नगली क्षेत्र में पिता को बचाने के लिए बेटा तालाब में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना इकोदा गांव की है, जहां एक व्यक्ति शराब के नशे में धूत होकर तालाब में घुस गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने उसके परिजनों को दी। सूचना मिलते ही उसका बेटा तालाब में बचाने के लिए कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। तो देखिए, अमरोहा का मामला है, जहां तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई है। पिता को बचाने के लिए तालाब में कूदा था युवक। तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। सैद नगली क्षेत्र के इंकोदा गांव की घटना बताई जा रही है। बहराइच में मौलाना सिराज अहमद मदनी ने बांग्लादेश के हिंदुओं की हत्या और मंदिरों की तोड़फोड़ को गैर इस्लामी बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी अल्पसंख्यक के पूजा स्थलों पर हमला हत्या करना गलत है। अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हो रहे हमले, उनकी इबादतगाहों को तोड़े जाने और उनके जानों और मालों के ऊपर नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा करने और सताए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि कोई भी मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि किसी की इबादतगाह पर हमला किया जाए या किसी को नाजायज़ तरीके से तंग किया जाए या परेशान किया जाए या उसको मारा जाए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरे लिए मेरा दीन है और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है। इसलिए किसी भी शख्स के लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है कि वो किसी को सताए या किसी के ऊपर जुल्म करे। हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं को कत्ल किए जाने या उनकी इबादतगाहों को तोड़े जाने और उनकी जायदादों दो दुकानों पर लूट किए जाने की हम सख्त मजम्मत करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।